अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और मौसम खूबसूरत होने के साथ साथ सर्दी ज़ुकाम भी हो रहा है सबको, और मुझे भी हो गया है। और आवाज़ प्रॉपर निकल नहीं रही है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फिर भी व्लॉग बनाया है। मैं स्किप नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करती हैं। तो मैंने सोचा चलो जैसी आवाज़ निकल रही है कोई बात नहीं, लेकिन व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो ये अपना रिस्क लेकर आता है, और जब वो उनके पास से जाता है तो उनके गुनाहों की मग़फ़िरत लेकर जाता है। तो कितनी खूबसूरत बात है। मेहमान सिर्फ घर की रौनक नहीं बढ़ाते बल्कि अपने साथ बरकत लेकर आते हैं। जिस घर में मेहमानों का दिल से इस्तकबाल किया जाता है वहाँ मोहब्बत भी बढ़ती है और अल्लाह की रहमत भी नाजिल होती है। इसलिए मेहमान को बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से आई हुई नियामत समझिए। और आज आ रही हैं मेरी मुमानी और मेरा भाई। तो भाई मेरा माशाल्लाह से दुबई से आया है, तो बहुत दिनों के बाद आया है, तो उससे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो वो तो कल ही आ गया था मुझसे मिलने। तो वो लोग अम्मी के घर रुके हैं और आज माशाल्लाह से यहाँ आ रहे हैं। तो बस उनके लिए मैं बना रही हूँ कुछ अच्छा सा खाना। और सबसे पहले जमा लेते हैं दही। तो देखिए, जब आप दावत करते हैं तो जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है, जिन्हें मैरिनेट करके रखना है या जैसे दही जमाना है, तो इनको सबसे पहले कर लीजिए। और वैसे भी दही जमने में 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। बारिश का मौसम है, थोड़ी ठंडक है मौसम में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दही जमने को रख दिया है और उसके बाद तैयारी करते हैं अखनी बनाने की। और कल जब मेरा भाई आया था तो मैंने उससे पहले से ही पूछ लिया था कि क्या क्या पसंद है, तो फिर उसने बताया था जो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वही मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, और जब तक हमारा ऑयल हो रहा है तो चिकन भी हमारा वॉश हो गया है। तो देखिए, इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप काम करेंगे ना, तो आपकी दावत बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और आपको वक्त भी नहीं लगेगा और थकान भी नहीं होगी। तो बस अब डालते हैं इस ऑयल में खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने ली हैं 4 छोटी इलायची और 4 ली है मैंने लौंग, और 1 टुकड़ा लिया है जावित्री का, और 1 टुकड़ा लिया है मैंने कलमी तज का। और उसमें डाल दीजिए आप स्टार फूल। और मैंने फिर इसमें ऐड की है 6 करीब मीडियम साइज़ की अनियन, इस तरह से। और चिकन हमारा 1 केजी है। तो बस जब अनियन हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी ना, तब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं लेमन कट कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मेरी इस चॉपर नाइफ़ की जो शार्पनेस है वो बिल्कुल जा चुकी है। तो इतना सा लेमन भी कट करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। और बस पानी में डाल दीजिए, एक साइड पानी रख दीजिए और उसमें हरी मिर्च, थोड़े खड़े मसाले, लेमन, ये सब डाल के रख दीजिए। और बारिश देखिए माशाल्लाह। और फिर हमारी प्याज भी हो चुकी है, तो इसमें ऐड कर देंगे सारा चिकन। और ये जो मेरी मुमानी आ रही है माशाल्लाह से, ये मेरी मुमानी कम दोस्त ज़्यादा हैं। और मैंने इसीलिए मुमानी नहीं बोलती हूँ क्योंकि शादी से पहले भी हम लोग आपस में मिलते जुलते थे, उनकी शादी से पहले। तो मैं इन्हें अप्पी बोलती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है जब भी ये आती हैं, एक बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। और फिर इसमें डाली है मैंने, देखिए, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो 3 टीस्पून फुल भर के मैंने इसमें डाले हैं। और अदरक लहसुन जब भी पीसिए तो उसके साथ हरी मिर्च ज़रूर पीस लीजिए।
तो मैं ये करती हूँ, अदरक का पेस्ट अलग पीसती हूँ, लहसुन का अलग, और एक 3G पेस्ट मैं बना के रखती हूँ जिसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च होता है। तो उससे क्या है, जायका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने 4 टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्च डाल दिए और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और चिकन को जब प्याज में आप डाल के भूनिए ना, तो बहुत अच्छे से भूनिए, उस पर हल्के हल्के से पिंक कलर के स्पॉट्स पड़ जाएं, तो वो चिकन जब बिरयानी आपकी बनती है तो बहुत मज़े का लगता है। और फिर इसमें डालिए आप सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया पाउडर डाल दीजिए 1 फुल टीस्पून भर के, और फिर डालिए रेड चिली पाउडर। तो चिली पाउडर और सॉल्ट जो है वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें। तो हम लोग यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए रेड चिली पाउडर थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून फुल भर के डाला है बिरयानी मसाला। और बिरयानी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। मैं आप लोगों के साथ जो कुछ भी बनाऊंगी आज दावत के लिए, तो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे एक मेरे पिछले वीडियो में कमेंट भी आया था कि अप्पी आप प्लीज़ बताएं दावत प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, आपकी फरमाइश मैंने इतनी जल्दी पूरी कर दी। आपने कल कमेंट किया था और आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। तो बस यहाँ पे डालेंगे फिर गरम मसाला और हमारी मज़ेदार सी अखनी तैयार है। और इधर हमारे चावल भी हो गए, तो अखनी भी तैयार हो गई थी। तो बस लेयरिंग करनी है, एक लेयर लगाइए चावल की, फिर चिकन की, और इसमें डाल दीजिए फूड कलर। तो बहुत मज़े की आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप पुदीना ऐड कर सकते हैं, टमाटर, नींबू। बहुत से लोग लेयरिंग करते हैं लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है, और हमारे वहाँ ज़्यादा इसका रिवाज भी नहीं है, तो मैं इस तरह से सिंपल बिरयानी बनाती हूँ। और बिरयानी को मैंने रख दिया है साइड में, धीमी आंच करके कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। तो फिर अब बनाते हैं पनीर, और आज पनीर मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे हाफ़ kg करीब पनीर है, और इसको अपने मनपसंद साइज़ में, स्टाइल में आप कट कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। और मेरा भाई जो है उसको पनीर भी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने पनीर बना रही हूँ मैं उसके लिए। पनीर मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से देखिए पनीर को कट कर लेंगे, और इतना आसान तरीका है कि कोई भी बना सकता है बहुत आसानी से। बस ऑयल डालिए, ऑयल में ज़ीरा डालिए थोड़ा सा, और इस पेस्ट में है टमाटर, प्याज, काजू और थोड़े से हरा धनिया के डंठल। और इसको डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, एकदम कच्चापन चला जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो इसमें छींटे बहुत आती हैं, इसलिए इसे ढक के पकाइएगा। फिर इसमें डालिए वही 3G पेस्ट जो मैंने बिरयानी में डाला था, यानी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, और फिर ढक दीजिए, इसको भी अच्छे से पकने दीजिए। माशाल्लाह मेरा भाई भी नमाजी है और नमाज़ पढ़ रहा है, देख के दिल खुश हो जाता है जो बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें पनीर ऐड करेंगे, और पनीर को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पनीर भी हल्का सा ऑयल के साथ यहाँ पे फ्राई हो जाए। और यहाँ पे माशाल्लाह महफिल जमी है, सब बैठे बातें कर रहे हैं। तो मुमानी है, अम्मी है, मेरा छोटा भाई है, और बस मेरा लास्ट का काम बचा है। और अम्मी लोग की दावत शाम की है, लेकिन माशाल्लाह से वो लोग थोड़ा पहले ही आ गए हैं। और मेरा खाना भी बस ऑलमोस्ट बनने वाला है। तो रोटी मैंने बना के रख ली है पहले ही, और दही जब जम जाएगा तब मैं उसकी दही फुल्की बना लूँगी। तो देखिए पनीर में फिर मैंने डाल दिया गरम मसाला, और अब इसमें डाल दीजिए अपना, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी, और एक बार और ढक के रख दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। और ये देखिए बहुत अच्छे से माशाल्लाह पक गया है। अब इसमें ऐड कर दीजिए क्रीम। तो आप चाहे तो बाहर की क्रीम ऐड कर दीजिए, और थिकनेस मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इतनी रखी है।
और मैंने यहाँ पे मलाई को फेंट के डाला है, फ़िलहाल मेरे पास क्रीम थी नहीं, तो मलाई से भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और बस हमारा पनीर भी बन चुका है, ये देखिए। लास्ट में इसमें आप चाहें तो हरा धनिया डाल दें। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है पनीर में। तो पनीर भी बन चुका है माशाल्लाह से, और बिरयानी भी, रोटी भी। तो अब बनाते हैं गर्मा गर्म चाय सबके लिए। और हल्की हल्की बारिश जो है वो लगातार हो रही है। तो बस हम लोग यहाँ पे सब बैठे बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और मेरी बेटी ने चाय इतनी ज़बरदस्त बनाई है कि सबको कम लग रही है, और सब बोल रहे थे कि थोड़ी और होना चाहिए थी। तो अभी मैं रुक के फिर और बना लूँगी। तो ऐसा माहौल जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, सब बैठ के बातें करते हैं और एक दूसरे का हाल हवाल पूछते हैं। तो मुमानी मेरी हंस रही थी, बोल रही थी कि चाय में डिप कर लूँ, तुम कैमरा ऑन करे हो। तो मैंने कहा जो करना है करिए। इस चैनल पे मैं कुछ फेक नहीं दिखाती हूँ, सब रियल है। और यहाँ पे फिर मेरे दोनों भाई चाय पी रहे थे, और वही हम लोगों का बस बातों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने सोचा कि जाके चेक करती हूँ कि दही जमा कि नहीं। तो बस अब दही फुल्की बची है, तो दही भी फुल्कियाँ भी बना लेती हूँ। और देखिए दही अच्छे से जम गया है, तो बस दही में डालिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, और थोड़ा सा काला नमक। और काला नमक मेरा बिल्कुल ख़त्म है, मैं बस डालती जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ इससे निकल क्यों नहीं रहा है। तो फिर बाद में देखा तो ख़त्म है, अब मंगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिए वही सेम 3G पेस्ट भी इसमें 1 टीस्पून गया है। तो बहुत काम का पेस्ट है ये, इससे जायका दुगना हो जाता है। और बस दही को अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दीजिए साइड में। और मैं भुने ज़ीरे का पाउडर जो मेन है वो डालने ही भूल गई थी। तो फिर लास्ट में अल्लाह का शुक्र है कि मुझे याद आ गया, वरना फिर दही फुल्की ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और बेसन को मैंने फेंट लिया है, मैं आप लोगों से कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी फुल्कियाँ बनानी हैं तो बेसन कैसे फेंटना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी फुल्कियों में कोई अंदर गांठ वगैरह नहीं रहती है, जैसे बहुत से लोगों को शिकायत रहती है। वो इसलिए कि बेसन को अच्छे से फेंटिए, फिर एक कटोरी में पानी लीजिए और एक ड्रॉप उसमें डालिए। अगर वो ड्रॉप पानी के ऊपर तैरने लगती है तो यानी कि बेसन अच्छे से फूल चुका है, तभी आप उसकी फुल्कियाँ बनाइए। और फुल्कियों को फिर मैंने पानी में डाला और उसको स्क्वीज़ किया, एक्स्ट्रा जो पानी उसके अंदर था उसको निचोड़ लिया और दही में डाल दिया। इससे क्या है कि फुल्कियों का टेम्परेचर भी लो हो जाता है, वो थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, जिससे दही के फटने का भी खतरा नहीं रहता। और अब इसको बघारते हैं लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरे के साथ। तो इस वक्त सूखी लाल मिर्च नहीं थी, तो मैंने हरी मिर्च डाल दी। मेरी मुमानी ने बोला अगर सूखी मिर्च नहीं है तो हरी मिर्च भी डाल सकती हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया। और बिरयानी, दही फुल्की, पनीर। और ये देखिए मेरा भाई मजाक कर रहे हैं, निवाला कैमरे को खिला रहे थे। तो बस यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं, और मैं सच बताऊँ जब भी मेरे घर में दस्तरखान पे बैठ के कोई खाना खाता है तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट दिन होता है। और मुझे इतनी खुशी होती, इतनी खुशी, ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कौन सा तीर मार लिया है। बहुत दिली और जहनी खुशी होती है, जितनी भी थकान होती है सब दूर हो जाती है। ये मेरा कुछ मिजाज है, जब कोई हमारे वहाँ खाना खाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र भेजती हूँ कि अल्लाह पाक सब अच्छे से हो गया। और बस मेरे हस्बैंड को आने में थोड़ा सा लेट हो गया, बस ये लोग खाना खा के उठे ही थे और फिर हस्बैंड आ गए। तो फिर उन्होंने बैठ के खाना खाया, और हम लोग भी यहीं पे बैठे थे, अम्मी, भाई, बेटी सब। और फिर मुमानी को मैंने बोला आप अंदर एसी में आराम से ठंडे में बैठिए, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है। हाँ, दोपहर में तो खा ली। बस इस तरह से हमारा आज पूरा दिन गुजरा माशाल्लाह।
और फिर मेरा भाई सबके लिए लेकर आया ये पान। तो हम लोग कभी कभी जब इस तरह से कोई दावत वगैरह होती है तो पान खा लेते हैं। और बस फिर मुमानी लोग चली गई अम्मी के वहाँ और भाई मेरे दोनों बैठे रहे थे। और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।